Hello guys, hey, what's up? So after a long time we are going to record the some video. So आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी के बारे में. ठीक है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि जीएसटी के एंट्रीज कैसे करते हैं. लाइक परचेस करना रहता है, पेमेंट करना रहता है, सेल्स करना रहता है, रिसीव करना रहता है. अगर मैं सेम स्टेट से परचेस कर रहा हूँ या फिर सेम स्टेट से सेल्स कर रहा हूँ या फिर अदर स्टेट से परचेस कर रहा हूँ या फिर अदर स्टेट में सेल्स करता हूँ, तो इसके लिए हम लोग जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं. तो पहले ये जान लो जीएसटी को तुम्हें एक्टिव कैसे करना रहता है. ठीक है. तो इसके लिए तुम्हें करना क्या है, पहले F11 प्रेस करना है. ठीक है. हाँ, अब देखो F11 प्रेस करने के बाद ना, अब यहाँ पे आ जाओ. अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अनेबल जीएसटी सर्विस टैक्स, अनेबल गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स. उसको यस कर दो. ठीक है. एंटर करोगे. अब जो भी आपका स्टेट है, लाइक महाराष्ट्र हो गया या फिर गुजरात हो गया, जो भी रहेगा आप यहाँ पे डाल दो. जैसे मेरी कंपनी है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र. और रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या डाल दो, रेगुलर. ठीक है. यहाँ पे कुछ भी नहीं, जीएसटी एप्लीकेबल, जीएसटी का जो डेट रहता है, कितनी तारीख से स्टार्ट होता है वो डेट डाल दो. लेकिन हाँ, जिस तारीख को तुम्हारी कंपनी स्टार्ट हुई रहेगी ना, वही डेट क्या करना है, आपको अप्लाई करना है. दूसरा इसके अलावा आप टाइप नहीं कर सकते. ठीक है. नेक्स्ट, जीएसटीएन नंबर. तो अब देखो जीएसटी का तो मुझे फुल फॉर्म पता है क्या होता है. आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर. ओके. तो इसमें क्या होता है ना, कि अब जीएसटी का एक फॉर्मेट होता है. फॉर्मेट मतलब कैसा, पहले आपका स्टेट कोड आएगा, फिर उसके बाद पैन कार्ड का फॉर्मेट आएगा, एंड देन आपका 1Z और 0. देखो करके देखते हैं हम लोग. यहाँ पे स्टेट कोड महाराष्ट्र का है 27. ठीक है. हम लोग अभी प्रैक्टिस करें तो रैंडमली कोई भी 5 अल्फ़ाबेट, ओके, 4 नंबर, फिर एक अल्फ़ाबेट, 1Z और 0. देखो ये जो 1 और Z और 0 दिया ना लास्ट में, वो चेंज नहीं होगा. मतलब ये जो Z है तुम्हारा ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. ये जो तुम्हारा 0 और 1 लिखा है ना, वो कभी भी चेंज हो सकता है, आई मीन होता है. ठीक है. लेकिन जेड तुम्हारा सेम रहेगा. जेड तुम्हारा कभी भी इसलिए नहीं चेंज होता है क्योंकि वो क्या है, कंपनी कोड है. एंटर करके नीचे आ जाओ. अभी यहाँ पे इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि एक्चुअल में जीएसटी का एक करेक्ट नहीं है लाइसेंस हमारे पास. और ये पीरियडिकल टाइप में क्या आएगा तुम्हारा, मंथली. सेट अल्टर जीएसटी डिटेल रेट, उसको भी क्या करना है तुम्हें, यस करना है. ठीक है. टैक्सेबिलिटी में तुम्हें क्या डालना है, टैक्सेबल. अब जीएसटी के टोटल 4 टाइप्स होते हैं. इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, ठीक है, सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, और एक होता है तुम्हारा यूनियन टैक्स. ठीक है. तो 18% हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटेड का, सेंट्रल का 9%, स्टेट का भी 9%. शेष तुम्हारा कितना रहता है, 0. ठीक है. एंटर करके अब कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें एंटर करके बस एक्सेप्ट कर लेना है. हो गया. यहाँ पे भी एक्सेप्ट कर लो. यहाँ तक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, हमें 10 इंपॉर्टेंट लेजर्स क्रिएट करने हैं, लाइक इनपुट जीएसटी, ठीक है, और आउटपुट जीएसटी. ठीक है. अब देखो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है. इनपुट जीएसटी जब आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो ना, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट जीएसटी. और जब मैं कोई प्रोडक्ट सेल्स करता हूँ तब क्या यूज़ करते हैं हम, आउटपुट जीएसटी. तो वैसे देखो, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया था जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं, 4. उसमें से 3 ही यूज़ करते हैं, जिसमें से हम लोग इंटीग्रेटेड हो गया, स्टेट हो गया, और सेंट्रल टैक्स यूज़ करते हैं. यूनियन अभी करंट में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. हमें कहाँ पे जाना है, क्रिएट के अंदर, लेजर्स के अंदर जाओगे तो अब हमें पहला क्रिएट करना है इनपुट सी जीएसटी. ठीक है. जिसका अंडर क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ठीक है. किस टाइप का टैक्सेस है, जीएसटी का. और यहाँ पे सेंट्रल आएगा, सेंट्रल टैक्स कितना परसेंट है, 9%. और यहाँ पे क्या आपको डालना है, नॉर्मल राउंडिंग. जिसको पेरूल आता होगा ना, तो उसको पता है नॉर्मल राउंडिंग क्या होता है, राउंडिंग लिमिट क्या होता है. ठीक है. एंटर करके बस एक्सेप्ट कर लो. हो गया. अब इसे सेम तुम्हें इनपुट सी जीएसटी क्रिएट किया ना, तो वैसे सेम इनपुट एस जीएसटी, जिसका अंडर आएगा सेम जीएसटी. और यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग कितना रहेगा तुम्हारा, और यहाँ पे लिमिट 1, और एक्सेप्ट कर लो. सेम तुम्हें इनपुट
IGST जिसका अंडर क्या आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किस टाइप का है इसका, और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा इंटीग्रेटेड टैक्स, कितना रहेगा ये 18%, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट कर लो। अब जैसे देखो हमने इनपुट का किया, सेम वैसे हमें बाकी का 3 आउटपुट का भी करना है। आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट कर लो। सेम आउटपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST आएगा यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा स्टेट टैक्स, कितना परसेंट 9%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट कर लो। सेम आउटपुट IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पे आएगा हमारा GST, और यहाँ पे आएगा हमारा इंटीग्रेटेड, कितना परसेंट रहता है 18%, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 और एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब देखो सेंट्रल और स्टेट टैक्स क्या होता है ना, अगर मैं सेम कंट्रीज मतलब अगर मैं सेम स्टेट से क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ या फिर सेल्स करता हूँ, तब 2 टैक्स यूज़ होता है, एक होता है हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक है। अगर वही मुझे क्या करना है, दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट को क्या करना है, परचेज या फिर सेल्स करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं, इंटीग्रेटेड टैक्स, ओके। सो अभी आगे देखो, जैसे अभी हमने 6 क्रिएट किया ना, तो अभी क्या होगा यहाँ पे सप्लायर लोकल, ठीक है। सप्लायर लोकल होता है जिससे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, जिसका अंडर क्या आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और इसके अंदर स्टेट सेम रहेगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, एक्सेप्ट कर लो। सेम सेकंड आएगा तुम्हारा सप्लायर इंट्रा, अब ये एक ऐसा सप्लायर है जो क्या है दूसरे स्टेट का है, ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे गुजरात, एक्सेप्ट कर लो। जैसे भी देखो सप्लायर लोकल है, सप्लायर इंट्रा, तो इसी तरह क्या होगा हमारा कस्टमर लोकल, स्टेट सेम रहेगा महाराष्ट्र। अब थर्ड आएगा हमारा कस्टमर इंट्रा, जिसका अंडर क्या आएगा सन्ड्री डेबिटर, यहाँ पे स्टेट को चेंज करके गुजराती ले लेते हैं हम लोग और एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब ये हमारा लेजर्स क्रिएट करने का पार्ट हो गया है। अगर आपको चेक करना तो अल्टर में जाके यहाँ पे चेंजेस या फिर चेक करना तो चेक कर सकते हो। अब यहाँ से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद अभी आपको क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट परचेस करना है, ठीक है। तो अभी जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको जाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप के अंदर, ठीक है, फर्नीचर के अंदर जाओगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट सेट करो उसके ऊपर GST आपको सेट करना पड़ेगा। तो मैं सेट करना हूँ फर्नीचर के ऊपर, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेट अल्टर GST डिटेल, उसको आपको क्या करना है, यस करना है, और यहाँ पे क्या डालोगे टैक्सेबल 18%, 9% और सेल्स कितना रहेगा 0, ठीक है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलना है। तो मैंने इसके अंदर ना परचेस लेज़र करके एक अकाउंट क्रिएट करना था, वो किया नहीं है। यहाँ पे एक परचेस अकाउंट नाम का एक लेज़र क्रिएट कर लेता है, जिसका अंडर क्या आएगा परचेस अकाउंट, ठीक है। अब ना यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेट अल्टर GST डिटेल, उसको क्या करना है आपको यस करना है, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करोगे तो आपको वहाँ पे डिटेल फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या डालोगे, परचेस टैक्सेबल, क्या डालना है आपको, परचेस टैक्सेबल, कितना परसेंट 18%, 99% और एक्सेप्ट कर लो, हो गया। जैसे देखो परचेस के लिए कर रहे हो तो सेम आप सेल्स का भी ऑब्वियस सी बात है मैंने नहीं क्रिएट किया, तो सेल्स